तो दोस्तों आज की हमारी फिल्म का नाम है स्नाइपर द वाइट रेवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन के एक इलाके को दिखाया जाता है। वहाँ पर मैकोला नाम का एक टीचर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ ऑस्ट्रिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे। ऑस्ट्रिया एक ड्राइंग टीचर थी, उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी की नक्काशी करना बहुत पसंद था। एक दिन वो मैकोला के लिए एक लकड़ी की एंजल बनाकर उसे देती है। मैकोला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ टीचर था। वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करता था। उनके घर के बाहर सफेद रंग का एक शांति का प्रतीक बना हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकोला के घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक टीवी वगैरह नहीं था, जिस वजह से उन्हें दुनिया की कोई भी खबर नहीं मिल पाती थी। जब मैकोला स्कूल में जाता तो ब्रेक टाइम में ही थोड़ी देर टीवी न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही एक दिन टीवी पर दिखाई जा रही न्यूज से उसे पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद मैकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार से और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। लेकिन इस क्लास में ही बॉन नाम का एक बदमाश लड़का भी पढ़ता था जो मैकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसी वजह से जब भी उसको मौका मिलता वो मैकोला को स्कूल से हटवाने के बारे में सोचता रहता था। पर मैकोला उसकी हरकतों पर कभी गुस्सा नहीं होता था। एक दिन सुबह जब मैकोला स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ सोल्जर दिखाई देते हैं। मैकोला उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जब वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर देखे थे वो दरअसल रशियन सोल्जर थे। अब वो पूरे मामले को समझते ही घर की ओर भागता है क्योंकि ऑस्ट्रिया घर पर अकेली थी। लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे। और जब मैकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मैकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम प्लीज उसे मत मारो। ये सुनकर रशियन सोल्जर उसके घर को आग लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं। अपने घर को जलता हुआ देख ऑस्ट्रिया गुस्से में आकर रशियन सोल्जर पर पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। मैकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बाद यूक्रेनी सोल्जर्स मैकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया के लिए दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए एक कब्र खोदकर मैकोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो। मैकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब क्योंकि रशियन सोल्जर ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था, इस कारण अब मैकोला बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला ले। इसीलिए वो यूक्रेनी सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर वो यूक्रेनी सोल्जर उसे अपने साथ मिलिट्री बेस पर ले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मैकोला वो लकड़ी की एंजल अपने पास रख लेता है जो ऑस्ट्रिया ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाई थी। जब वो मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ कमांडर मैकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और वो कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन मैकोला कमांडर को कहता है कि रशियन सोल्जर ने मेरे घर को जला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारकर चले गए, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और रशियन सोल्जर को मारकर मैं अपना बदला लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर किसी और का घर ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मैकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि बाकी सोल्जर बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो मैकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है, जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि ये कभी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मैकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी एक अच्छा सोल्जर बन पाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे मैकोला कहकर मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रेवन रखता है, जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिससे कि मैकोला अपनी पूरी कोशिश ट्रेनिंग में लगाता रहता है। रात को जब सब सोल्जर सो जाते थे तब भी मैकोला अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन उसका कमांडर उसको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसीलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन इनमें से मैकोला भी था, जिसे देखकर सभी हंसने लग जाते हैं। कमांडर मैकोला को कहता है कि तुम्हें तो बंदूक असेंबल भी नहीं करनी आती, तुम कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते। लेकिन मैकोला कहता है कि मैं स्नाइपर बन सकता हूँ और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूँ। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो। तो कमांडर उसे कहता है कि तुम्हें ये सामने पड़ी AK-47 सिर्फ 20 सेकंड में असेंबल करनी है। तो मैकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना शुरू कर देता है
और सिर्फ 18 सेकंड में AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। जो पहले हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मैकॉला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मैकॉला स्नाइपर की ट्रेनिंग पूरी जी जान से सीखने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन इन सभी को स्नाइपर बंदूक दी जानी थी। यहाँ पर सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है, लेकिन मैकॉला को यहाँ पर एक पुराने मॉडल की बंदूक दी जाती है जो सही से काम भी नहीं करती थी। अपने साथ ऐसा होता देख मैकॉला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नई मॉडल की बंदूक दीजिए, जिस पर उसका सीनियर कहता है कि पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें एक नई मॉडल की बंदूक दी जाएगी, जिसके लिए मैकॉला तैयार हो जाता है। अब सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सीनियर सभी स्नाइपर्स को बताते हैं कि जब तुम लोग अपने दुश्मन पर छिपकर निशाना साध रहे होगे तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाएं बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस कर उसे शूट करना है। इसके बाद सीनियर एक एक कर सभी स्नाइपर्स के पास शूट करने लगता है और जो भी गोली से डरकर अपनी जगह से हिल जाता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही मैकॉला के पास सीनियर गोली चलाता है तो वो अपनी जगह पर बिना डरे लेटा रहता है। यहाँ पर मैकॉला अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनका सीनियर कहता है कि तुम्हें अपना टारगेट सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा और मैकॉला अपने टारगेट को देख लेता है। तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है जिससे मैकॉला का निशाना थोड़ा चूक जाता है, लेकिन ये सभी को पता था कि अगर मैकॉला के पास नए मॉडल की बंदूक होती और उसकी आंखों के आगे कुछ ना रखा जाता तो वो अपना निशाना बिल्कुल सही लगा लेता, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और मैकॉला भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को सभी स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है जिसमें सीनियर एक फ्लेयर गन से फायर करते हैं और स्नाइपर को फ्लेयर गन की रोशनी में अपने टारगेट पर गोली चलानी थी, लेकिन मैकॉला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था। इसीलिए वो फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने माइंड में फटाफट से लगा लेता है और फिर जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर में लगा होता है जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था। अगले दिन इन सब का रिजल्ट आता है। सीनियर मैकॉला को सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कर्नल मैकॉला को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी स्नाइपर्स के साथ जाना है। और इनके पास मिशन ये था कि एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था जिसको इन लोगों ने उनसे छुड़वाना था। इसीलिए मैकॉला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है जिसे कर्नल सबको शूट ना करने के लिए बोलता है। वहीं रशियन आर्मी के सोल्जर उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं जा रहे होते हैं। रशियन सोल्जर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे ही कर्नल शूट करने को कहता है तो सभी स्नाइपर्स अपने टारगेट्स को शूट कर काम निपटा देते हैं। अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसीलिए ये सब बहुत खुशी खुशी वापस आते हैं। लेकिन मैकॉला यहाँ देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस पर नहीं है और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मैकॉला को ये भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर ने मारा है जिसका नाम सैरी है जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले मैकॉला अपने साथियों के साथ यहाँ पर बॉम्ब फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियंस के आने का वेट करने लगता है। अब कुछ ही टाइम बाद रशियन आर्मी वहां आने लगती है तो मैकॉला देखता है कि उन रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट बॉन भी था। बॉन स्कूल में उसे हर समय परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। मैकॉला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देता है तो मैकॉला थोड़ी देर सोचने के बाद अपने जज्बातों को कंट्रोल कर बारूद पर शूट कर देता है और बॉन के साथ बाकी रशियन सोल्जर भी मारे जाते हैं। कर्नल उसे गुस्से से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। फिर मैकॉला उसे बताता है कि उस रशियन आर्मी में मेरा एक स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। तो कर्नल उसे समझाता है कि ये बॉन की गलती थी कि वो गद्दारों के साथ शामिल हो गया है, इसीलिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग वापस बेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर कर्नल ज्यादातर टाइम मैकॉला के साथ ही बिताता है क्योंकि अब वो पूरी तरह मैकॉला पर विश्वास करने लग गया था। कर्नल मैकॉला को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उनको नहीं पता कि मैं आर्मी में
कर्नल की जॉब करता हूँ। उनको मैं ये कहकर आया हूँ कि मैं काफी बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरी वाइफ भी मेरी बेटियों को नहीं बताती कि मैं कर्नल की पोस्ट पर हूँ। ये सुनकर मैकॉला भी कर्नल को अपनी पत्नी के आखिरी निशानी दिखाता है और वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन ये लोग फिर से अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और ये लड़ाई काफी बड़ी थी, इसीलिए सभी स्नाइपर्स अपने छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें कहीं से पता चल गया था कि रशिया के कुछ सिपाही इधर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। इस मिशन में कर्नल मैकॉला के साथ ही थे। तभी कुछ टाइम बाद मैकॉला यहाँ पर नोटिस करता है कि उन रशियन सोल्जर्स के साथ वो सोल्जर भी आया था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। वो सोल्जर बिल्कुल मैकॉला के निशाने पर था। ये देखकर मैकॉला कर्नल से पूछता है कि क्या मैं उसे शूट कर सकता हूँ, जिस पर कर्नल कहता है कि अभी नहीं। मैकॉला फिर से देखता है कि वो रशियन बिल्कुल उसके निशाने पर है और शायद फिर ऐसा मौका कभी ना मिले, इसीलिए वो फिर से कर्नल से पूछता है तो कर्नल उसे फिर से मना कर देता है। अब क्योंकि मैकॉला का मिशन यही था कि उसने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना है, इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे शूट कर मार देता है। लेकिन इससे रशियन सोल्जर्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और कर्नल मैकॉला पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया। तभी सैरी, जो रशियन आर्मी का एक बहुत अच्छा स्नाइपर था, वो कर्नल को शूट कर मार देता है और सभी रशियन सोल्जर इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। इस वजह से मैकॉला कर्नल की बॉडी को उठाकर वहां से दूर भागने लगता है और कुछ ही देर बाद वो रशियन सोल्जर्स की रेंज से बाहर आ जाते हैं। मैकॉला वापस बेस पर आ जाता है, लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से कर्नल मारा गया था। मैकॉला तभी एक कसम खाता है कि वो सैरी को कहीं से भी ढूंढकर मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रशियन स्नाइपर्स की लोकेशन पता चलती है, जिससे वो अपने टारगेट फिक्स कर एक रशियन स्नाइपर को शूट कर मार देता है। लेकिन तभी दूसरा रशियन स्नाइपर मैकॉला पर शूट करता है, जिससे मैकॉला के हाथ को गोली छूकर निकल जाती है और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैकॉला उस स्नाइपर को शूट कर मार देता है। अब क्योंकि मैकॉला जख्मी था, इसीलिए वो एक सीक्रेट बंकर में जाकर अपने जख्मों के ठीक होने का इंतजार करता है। तभी आर्मी के हेड ऑफिसर मैकॉला को कॉल कर कहते हैं कि हमारी आर्मी ने उसका पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। आर्मी हेड मैकॉला को कहते हैं कि तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ, जिससे मैकॉला बेस पर पहुंच जाता है। अगले मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है। रशियन आर्मी को स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उसने अब तक हमारे 5 सबसे कारीगर यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार दिया है और उस स्नाइपर का नाम सैरी है। और वो सबको ये भी बताते हैं कि सैरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है, फिर उनके फोटोज और वीडियो को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है ताकि वो यूक्रेन के लोगों और खास करके यूक्रेन की आर्मी का हौसला तोड़ पाए और वो ऐसे हार मान ले। सैरी के इंटरनेट पर पोस्ट डालने से यूक्रेनी आर्मी ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया है। यहाँ पर कुछ सैनिक कहते हैं कि हमें उसकी लोकेशन के पास माइंस बिछा देने चाहिए, तो मैकॉला उन्हें कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम उस जगह पर माइंस बिछाएंगे तब तक सैरी हमें बिछा देगा। इसीलिए हेड ऑफिसर उसे कहता है कि हम वहाँ पर 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप उन रशियन स्नाइपर्स के सामने से अटैक करेगा जिसमें वो लोग बिजी हो जाएंगे और तभी दूसरे ग्रुप वाले उन पर अटैक कर देंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा और इस बात का फायदा उठाकर मैकॉला उस बिल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ पर रशियन स्नाइपर होंगे और उनको मार गिराएगा। प्लान बन जाने के बाद ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जल्दी ही अपने अपने पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं और रशियंस का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और मैकॉला को मौका मिल जाता है। और बिल्डिंग में एंटर होते ही मैकॉला को सामने 2 रशियन स्नाइपर्स दिखाई देते हैं और वो उन पर हमला कर उन्हें मार देता है। मैकॉला अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो, जिससे सभी यूक्रेनी सोल्जर्स रशियंस के बहुत सारे सैनिकों को मारकर उसके लिए रास्ता साफ कर देते हैं। मैकॉला आगे बढ़ता है, वहीं सैरी नोट करता है कि कोई भी सोल्जर उसकी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा, जिससे कि उसे शक होता है और वो चेक करने के लिए खुद ही छत पर जाने लगता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था जो कि मर चुका था। ये देखकर वो वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है और तभी उसे मैकॉला की पत्नी का बनाया हुआ वो एंजल दिखाई देता है। जब तक उसे कुछ समझ आता उससे पहले मैकॉला ऊपर से कूदकर उस सैरी को मार देता है। तभी एक और रशियन स्नाइपर की थोड़ी आवाज आती है जिससे मैकॉला अलर्ट हो जाता है, लेकिन मैकॉला उसी टाइम उसके पास एक बॉम्ब फेंक देता है और उसी जगह पर उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सैरी जब ऊपर छत पर चेक करने गया था तो उसने अपने रशियन आर्मी को फोन कर बैकअप बुलाया था, इसीलिए रशियन आर्मी वहां पर आ रही होती है। उन लोगों को नहीं पता था कि सैरी मारा जा चुका है, इसीलिए वो लोग उसे कॉल कर कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कॉल मैकॉला उठाता है और कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। ये कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे कि सभी रशियन सोल्जर्स ट्रक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वो पहले ही यूक्रेनी
सोल्जर्स के गन पॉइंट पर हैं और तभी सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और उनको मार डालते हैं। अब सभी को मारने के बाद मैकॉला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और उससे उदास भरे मन से कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है, लेकिन मुझे अब अपने देश की सेवा करनी है, इसीलिए मुझे जाना होगा। इतना कहते हुए ही वो अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर ये शानदार मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी स्नाइपर द व्हाइट रेवन मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।